हेलो फ्रेंड्स, 3Q एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान सम्मत ज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और विज्ञान सम्मत ज्ञान हमें किन सोपानों के माध्यम से, कौन सी विधि से प्राप्त होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में आखिर संबंध क्या है। कई मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का क्या कारण है, आज का हमारा विषय ये रहेगा कि मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में किस प्रकार से प्रभावी है, किस प्रकार से वह हमें परिलक्षित होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ बेहतर जानने को मिलता है, कुछ नए तरीके से सीखने को मिलता है, ट्रिक्स हमारी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो मानव और पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करना या उनके स्वभाव से परिचित होना मनोविज्ञान का उद्देश्य। इसी प्रकार विज्ञान में भी हम खोज करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम सर्च करते हैं और एक निश्चित परिणाम तक जब तक नहीं पहुंचते तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ये दोनों ही, मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों में ही ये प्रक्रिया फॉलो होती है। वॉटसन, वुडवर्थ और मैकडोगल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा, जब मनोविज्ञान की परिभाषा दी तो उन्होंने इसको विज्ञान ही माना है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम विज्ञान की जो विशेषताएं हैं, विज्ञान सम्मत ज्ञान की विशेषताएं और विज्ञान से किस प्रकार से, कौन सी विधि से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कौन सी विधि से हमें ज्ञान। विज्ञान सम्मत ज्ञान में 5 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता विज्ञान सम्मत ज्ञान की पहली महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यदि कोई परीक्षण जिसको 2 व्यक्ति कर रहे होते हैं तो उनसे दोनों व्यक्ति के परीक्षण के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है वह एक ही होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। वही हमारी वस्तुनिष्ठता बोली जाती है। दूसरा कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशन। विज्ञान सम्मत ज्ञान कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करता है। किसी भी कार्य के पीछे क्या कारण है यह हमें विज्ञान के माध्यम से पता चलता है और इसी के जरिए हम उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, पूर्व कथन कह पाते हैं। सत्यापनता, वेरिफिबिलिटी। विज्ञान सम्मत ज्ञान जो होता है इसके परिणामों को हम पुनः सिद्ध कर पाते हैं या रीचेक कर पाते हैं, फिर से उसको हम प्रूफ कर पाते हैं। सत्यापनता कहलाती है। चौथा है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। जो विज्ञान से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा जो भी ज्ञान मिलता है वह किसी भी परिस्थिति में अगर उसको हम देखा जाए तो वह हर परिस्थिति में एक समान परिणाम देता है, वह हमेशा एक समान परिणाम देता है। पांचवा और अंतिम है गत्यात्मकता, डायनामिज्म। जो विज्ञान के माध्यम से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, ज्ञान मिलता है, वह रिजिड नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसमें डायनेमिक होता है, वह परिमार्जन, उसमें रेगुलर परिवर्तन हो सकता है, वह परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार विज्ञान सम्मत ज्ञान में ये 5 विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इस विज्ञान संबंधी या विज्ञान सम्मत ज्ञान का जो उद्भव होता है, जो उत्पत्ति होती है, उसके लिए हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। और जो वैज्ञानिक विधि होती है उसमें हमारे पास 5 सोपान होते हैं। इन 5 सोपानों के से होकर गुजरते हैं जब हम, तब हमें विज्ञान सम्मत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो 5 सोपान हैं, इसमें पहला सोपान आता है निरीक्षण, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पश्चात हमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ तथ्य मिलते हैं, कुछ अंक मिलते हैं। उन तथ्यों या अंकों को हम
उन तथ्यों या अंकों को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह रखते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। और उस रिकॉर्ड को जब हम व्यवस्थित तरीके से जब अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। उस वर्गीकरण के पश्चात जो तथ्य होते हैं हमारे, जो हमारे अंक होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, वह व्यवस्थित हो जाता है। जबकि आलेखन में जो डेटा होता है वो हमारा रफ डेटा होता है, या उसको हम कच्चा डेटा भी कह सकते हैं। और वर्गीकरण में हमारा डेटा व्यवस्थित हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है। उसके पश्चात जो चौथा सोपान हमारा होता है सामान्यीकरण। इस सामान्यीकरण के पश्चात जो डेटा हमारा रफ से सिस्टमैटिक हुआ और उससे हमें परिणाम मिलते हैं, उससे हमें रिजल्ट मिल जाता है, उससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। और उस रिजल्ट को जब हम दोबारा से वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसके लिए एक हम उदाहरण लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 साल के, 10 साल के और 15 साल के बच्चों का एक डेटा हमने इकट्ठा किया कि 5 साल के बच्चों में क्या अभिरुचि होती है, 10 साल के बच्चों में क्या अभिरुचि होती है और 15 साल के बच्चों में क्या अभिरुचि होती है। इस डेटा के माध्यम से जो हमने डेटा ऑब्जर्वेशन से, बच्चों से मिलके, उनसे बात करके, उनकी एक्टिविटी को देख के हमने एक डेटा कलेक्ट किया। ये एक हमें डेटा आया, इसको हमने एक जगह इकट्ठा किया। पहले हमने उस डेटा को, जो रफ डेटा था, उसको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, वर्गीकृत किया। उसके पश्चात हमने उसका सामान्यीकरण किया। तो सामान्यीकरण करने के पश्चात हमने सारी चीज़ों को देखा तो हमें ये पता चला कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी अभिरुचि, उनका जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। वह भोजन, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, पानी और जो भी छोटी सी आवश्यकताएं होती हैं, वो वहीं तक सीमित होते हैं। इसके पश्चात जो 10 साल के बच्चे होते हैं वो थोड़े से इस भोजन और रोटी पानी की जो आवश्यकता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के, थोड़े उनके अंदर सामाजिकता की भावनाएं थोड़ी जागृत हो जाती हैं, वो समाज से और जुड़ जाते हैं। इसके पश्चात जो 15 साल का बच्चा होता है वो और ज़्यादा, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका भावनात्मक विकास और उसकी अभिरुचियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज़ को हम दोबारा से चेक करते हैं तो वो हमारा हो जाता है वेरिफिकेशन। और इस प्रकार से हमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि 5 साल का बच्चा कम व्यवहारिक होता है, कम, उसकी शारीरिक क्षमताएं कम होती हैं, उसकी मानसिक क्षमताएं कम होती हैं, और 10 साल के बच्चे में यह अधिक होता है, 15 साल के बच्चे में यह और अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन, क्या आपको यह समझ में आया? अगर समझ में आया है, कैसा लगा है, कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारे आपके चैनल 3Q एजुकेशन क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।